नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार पटना में सेपक टाकरा विश्व कप का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान राष्ट्रगान के लिए सबसे खड़े होने का जैसे ही आग्रह किया गया, तभी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से उठकर मंच के नीचे उतर गए। तब तक 1-2 सेकंड के लिए राष्ट्रगान बज चुका था। फिर दोबारा जब राष्ट्रगान बजाया गया तो सीएम नीतीश की एक्टिविटी जो उन्होंने की वो अब विवादों में है। इस बार सीएम नीतीश राष्ट्रगान के बीच में ही हंसते हुए दिखाई दिए। बगल में खड़े साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव के कंधे पर हाथ मारते हुए दिखाई दिए। नीतीश कुमार के अजीबोगरीब इशारे से अब सभी हैरान। इस घटना के बाद आरजेडी ने नीतीश पर सीधा हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने पहले राष्ट्रगान रुकवाया, फिर राष्ट्रगान के दौरान बात क्यों की? क्या स्वास्थ्य के मुद्दे पर विपक्ष के चक्रव्यूह में घिर गए हैं नीतीश कुमार? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से पहले सीएम नीतीश की हेल्थ बड़ा मुद्दा कैसे बन गई? क्या किसी तरह के तनाव के दौर से गुजर रहे नीतीश बाबू? आज इसी पर करेंगे डिबेट, ठोकेंगे ताल, मेहमानों से पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। प्रिया चौधरी का कुछ बोल रहा है तो उन्होंने का ऐसे कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता ही ज़्यादा कर रहा है। इनको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, नकली राष्ट्रवादी हैं, जिनके रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। अरे अब प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। आज हमेशा की तरह डिबेट में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। कुछ देर के लिए हमारे साथ मनोज झा, सांसद और प्रवक्ता आरजेडी होंगे, जिनसे मैं बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। इसके अलावा सुमित शशांक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे। ए.के. वाजपेयी होंगे एलजेपीआर से प्रवक्ता हमारे साथ। जीएम शाहीन होंगे जेडीयू के नेता। और जयंत जिज्ञासु हमारे साथ होंगे आरजेडी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि मनोज झा बहुत कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हीं का रुख करता हूं। मनोज जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो बॉडी लैंग्वेज थी माननीय मुख्यमंत्री की राष्ट्रगान के दौरान, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर एकदम लपक लिया आप लोगों ने और सीधे जनता में फेंक भी दिया। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं माफी के साथ ये कहूं कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा न बनाने की ख्वाहिश थी, और ये अगर ये बना है तो सेल्फ ट्रैक्शन से बना है। इस मुद्दे को जो एक इसकी ग्रेविटी थी उसको शायद लोगों ने, क्योंकि कल मैं पार्लियामेंट में जब ये विजुअल्स की चर्चा शुरू हुई लेट इवनिंग में, तो बीजेपी के लोग भी चिंतित थे, हमारे जदयू के भी साथी चिंतित थे। उचित नहीं होगा कि मैं सबके बारे में यहाँ बताऊं। देखिए, अभी जब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारे तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष, या राबड़ी जी कह रही हैं, तो उसमें शिकायत से ज्यादा चिंता भी है। देखिए, सुबह के हमारे मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का अलग से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो अगर इस तरह की चीजों पर अगर कोई संवाद भी करना होगा तो उन्हीं से उनकी शिकायत भी की जाएगी, उन्हीं से उनके बारे में टिप्पणी भी की जाएगी। मुझे दुख इस बात का है कि जो एक सामूहिक चिंता का विषय है,
ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए जी। कि इस तरह की परिस्थिति में बिहार एक्चुअली चला कौन रहा है। मूलतः बिहार की बागडोर किसके हाथ में है? जाहिर है कि चुने हुए व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आप अपने स्ट्रिंगर से, रिपोर्टर से बिहार में पूछिएगा तो आपको अद्यतन स्थिति का अंदाजा लग जाएगा कि बिहार की क्या परिस्थितियां आज के दिन में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें चिंता होती है, हमारे देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा हमेशा से एक ऐसे प्रतीक रहे हैं जिसको लेकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों ने उस पर जब कभी आंच आई है, किसी ने भी अपमान किया हो तो उसके बारे में निंदा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर छोटी बड़ी बात पर इस तरह के मसले होते हैं तो टिप्पणी करते हैं ट्विटर हैंडल से। आज उनकी ट्विटर पे जो साइलेंस है वो बहुत लाउड है। उनके दोस्तों की भी, आईटी सेल की भी साइलेंस लाउड है। अब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष विकल्प क्या था? आज हमारा प्रोटेस्ट किसी इतर मसले पे था पार्लियामेंट में, हमने उसी पे कायम रखा। मीडिया के साथियों ने पूछा तो वो हमारी चिंता। देखिए, अच्छा मनोज जी, अब मुझे आपकी बातों से जो इशारा, मनोज जी मुझे आपकी बातों से जो इशारा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि न केवल अब आप बिहार इलेक्शन में नीतीश बाबू की स्थिति को लेकर के मुद्दा बनाएंगे, बल्कि केंद्र पर भी दबाव बढ़ेगा अब आपकी तरफ से कि ऐसी पार्टी का सहयोग लेकर के सरकार चल रही है जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, जिसका सुप्रीमो। अनुराग जी, सबसे पहले तो हम अभी भी चाहेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो जाएं, सकुशल रहें हमेशा। तो ये तय कहाँ हुआ है मनोज जी कि वो अस्वस्थ हैं? नहीं तय हो ना हो, लेकिन हम नीतीश जी को पहले भी देखते थे, पहले भी जानते थे। इसलिए मैंने कहा कि मुझसे ऑन एयर सुनने से बेहतर है कि आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि किस तरह की चीजें बिहार में चल रही हैं और लोगों को। देखिए, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि सजा हो, ये हो, क्योंकि नेशनल इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 71 का, उसमें सारी चीजें साफ हैं, हम वो भी नहीं चाहते। लेकिन उनके खुद के कद के लिए, बिहार के हक के लिए, एक आम बिहारी, एक आम भारतीय की जो संवेदनाएं जुड़ी है, मैं समझता हूं नीतीश जी को सार्वजनिक माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर उनकी जगह मुझसे ये गलती हुई होती तो मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करता कि नेशनल एंथम के वक्त में मेरा व्यवहार कतई शालीन नहीं था, कतई उचित नहीं है, और इससे मैं समझता हूं कि एक परंपरा का भी जन्म होगा। अब मनोज जी, तेजस्वी यादव तो चाचा कहते हैं नीतीश बाबू को। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ रहा था तो वो लिखते हैं कि कम से कम राष्ट्रगान का अपमान तो मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा छात्र महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं तो कभी राष्ट्रगान का। तो मतलब अगर ये पर्सनल केयर था, ये एक आपको कंसर्न था, तो पर्सनली भी बातचीत की जा सकती थी। ये ट्वीट पढ़कर लग रहा है कि टोटली राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। क्या आपको लगता है कि पर्सनली उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है कई दफा? जब हम साथ में भी थे तब भी ये होती थी कोशिश कि वो, अगर देखिए उम्र का असर होता, कई सारी चीजें होती हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि वो बेहतर हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने सदन के अंदर महिलाओं से संबंधित उनके बयान सुने थे, तब तो वो हमारे ही साथ थे और हमने तब भी डिफेंड नहीं किया था। आपको स्मरण हो, हमने कहा था कि सदन में इस तरह की चीजों को इतना विस्तार में जाकर के वो एंटी वुमेन प्रतीत होता था। हर बात पे ये कहना कि 2005 से पहले कोई कुछ पहनता ही नहीं था, वो नहीं था, तो एक तरह का फिक्सेशन उनके अंदर, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं फिक्सेशन। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके ट्वीट से भी यही है कि इस मामले को सेटल करें। वो सीधे तौर पे कहें कि राष्ट्रीय गान का अपमान अगर हो रहा है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो विजुअल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मुद्दा आप लोग किस शर्त पर छोड़ेंगे? नीतीश जी माफी मांग ले या प्रधानमंत्री ट्वीट कर दें? क्या शर्त है आपकी? नहीं, इसमें आप इधर और क्यों कर रहे हैं? इसमें और मत लगाइए। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा से बढ़कर कुछ नहीं जी। नीतीश जी माफी मांगे और माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें कि उन्हें ये असहज करता है, इस तरह का व्यवहार असहज करता है, तो एक नजीर बनेगी। ठीक है
मनोज जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सुमित शशांक के साथ। सुमित, आपने सुन लिया होगा, मनोज झा के तेवर आपने देख लिए होंगे, और न केवल ये मनोज झा के तेवर है बल्कि उनकी पूरी पार्टी के यही तेवर हैं। लालू जी का ट्वीट पढ़ लीजिए, राबड़ी देवी का पढ़ लीजिए, इसके अलावा आप तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ लीजिए। अब पूरी तरह से आरजेडी हमलावर है, और आपने सुन लिया कि न केवल वो नीतीश बाबू से माफी चाहते हैं बल्कि वो प्रधानमंत्री का ट्वीट भी चाहते हैं, उनका रिएक्शन भी चाहते हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये पूरा का पूरा, देखिए, जब देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट करके आप देखेंगे ना, तो एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है। तो जब इंडी गठबंधन की बात होती है तो एक कहावत है ना कि अपने दीपक समाज चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो मनोज झा जी जो लंबे लंबे भाषण यहाँ दे रहे थे, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इनका भी कहीं ना कहीं साबित हो चुका है। कुछ दिन पहले की घटना ये कहने के लिए सुमित शशांक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान हुआ, इसे कतई हल्का मत होने दीजिएगा डिबेट में। बिल्कुल भी हल्का नहीं होने दूंगा। और राष्ट्रगान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और भारतीय संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पूरा देश जानता है। हमारी ही वो पार्टी है जिसने लाल चौक पे जाके झंडा गाड़ने का काम किया था। उस समय ये इंडी गठबंधन के लोग कहाँ थे, ये भी बता देना चाहिए इन लोगों को। और तमिलनाडु की बात करूंगा, आता हूँ इंडी गठबंधन के विषय में। तमिलनाडु की बात करूंगा, उदयनिधि स्टालिन की जो पार्टी है वो किस तरीके से जब राष्ट्रगान होता है तो पूरे के पूरे विधायक दल के नेता जो हैं वो खड़े नहीं होते हैं। लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के साथ गलबहिया करने वाले जो लोग हैं, वो उन लोगों के मुंह में दही जमा के वो लोग बैठे हुए थे। उस समय लालू जी के सुपुत्र जो हैं, उनको ट्विटर पर ABCD लिखने भी नहीं आता था उस समय, तो शायद उन्होंने नहीं लिखा होगा। इसके अलावा जब 2002 की घटना होती है, 2002 की घटना में लालू जी और राबड़ी जी मंच पे ही बैठे रह जाते हैं। जब राष्ट्रगान होता है तो लालू जी राबड़ी जी का हाथ धीरे से इशारा करते हैं कि क्या जरूरत है खड़े होने की, तो इस पर भी उनको बयान दे देना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है, तो ये बात मैंने बोला। केरल की घटना भी आपने देखी होगी कि राहुल गांधी किस तरीके से जन गण मन, केरल की घटना में भी आपने देखा कि किस तरीके से जन गण मन गाया जाता है, और उस समय में किस तरीके से एक नेता को वहां से धक्के देकर के हटा दिया जाता है क्योंकि वो गलत राष्ट्रगान जो है वो करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन के लोग हो, इनके नेता हो, कई बार ये लोग बहाना बना देते हैं बाद में कि हम बीमार थे, हम खड़े नहीं हुए। लेकिन मैं सुमित आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुझे एक मिनट दिया जाए। उस व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं जो जिसको राजनीतिक सुचिता का प्रतीक माना जाता है। पूरे राजनीतिक कार्यकाल में आप देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी के पूरे राजनीतिक कार्यकाल में नीतीश कुमार जी को जाना जाता है, एनडीए अलायंस को जाना जाता है सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए, जंगल राज से। आपने मनोज झा की बात सुनी नहीं कि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से, देखिए, मनोज झा कभी कभी देखिए समय समय पर ना अपने बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं, और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनसे भी पूछना चाहता हूँ, वो जंगल राज की कहानियों के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, और लालू जी के साले ने किस तरीके से आरोप लगाया था, और जो क्योंकि वो भी वहां रहते थे तो उनको बताना चाहिए कि क्या नेगोशिएशन नहीं होता था, क्या अपराधियों के बीच में। तमाम मेहमान हैं। सुमित शशांक, मैं लौटता हूं आपके बाद। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी का केरल वाला राष्ट्रगान वाला प्रसंग छेड़ रहे हैं और लालू राबड़ी का भी जिक्र कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज नीतीश बाबू की रही है, क्या लगता है आपको कहां इंडी गठबंधन इसका लाभ ले सकता है? क्या लाभ लेगा इसका? क्योंकि मुझे ट्वीट्स पढ़कर तो यही लग रहा है कि यह मुद्दा अब चुनावी बनने वाला है और बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अनुराग जी, पहली बात है कि यह चुनावी मुद्दा से ज्यादा मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत संवेदना और पार्टी की भी मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के लिए है। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो स्वस्थ हो जाएं, उनकी सही इलाज की व्यवस्था इन लोगों को करनी चाहिए। रादर कि सिर्फ इस पर सियासत करने के लिए, और चुनाव चूंकि सामने है इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं उनका। देखिए, ये समान व्यवहार नहीं है जो आप दिखा रहे हैं उनको। नीतीश जी को हम भी जानते हैं, इतने सालों से जानते हैं। वाकई वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, व्यवहार कुशल हैं, उनको समझ है कि पब्लिक डोमेन में क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तरह अचानक किसी कर्मचारी अधिकारी का पैर छू लेते हैं, चलिए प्रधानमंत्री का पैर छुए तो इन लोगों ने कहानी बनाई, पर वो समान कर्मचारी का एक दिन पैर छू लिया,
एक दिन इनके एक सांसद महोदय का पैर छूते छूते उन्होंने रोका इनको, और भी असामान्य परिस्थितियां, कई चीजें है जो हरकत उनके पार्ट पे होनी नहीं चाहिए। हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। मानसिक तौर पे कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान इस तरह की जिस तरह से वो कर रहे हैं हरकत, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, ऐसा हरकत वो कर ही नहीं सकते। यदि वो स्वस्थ होंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा यहाँ बैठा हुआ। दूसरी बात है, महिलाओं पर जिस तरह ऊंची ऊंची टिप्पणी बीच में आई है और 1 साल के अंदर ज्यादा बढ़ गई है, पहले कभी कभार होती थी, अब बढ़ गई है वो। तो मेरा मानना है कि मैं मोदी जी से अपील करता हूं, भाजपा के अपने यहाँ जो साथी हैं या जो भी हमारे लोग हैं उनसे भी मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह है कि उनका शीघ्र कोई अच्छे डॉक्टर की एक कमेटी टीम बैठाए। नहीं, ये ईमानदारी की बात है। ये मुस्कान जी, अजय उपाध्याय जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। अजय उपाध्याय, मैं लौटता हूँ। जीएम शाहीन साहब, क्या सुशासन बाबू, ठीक है, मैं आता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मैं लूंगा। अच्छा, फिर आप मत आइएगा। बोलिए। मेरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो वाकई बहुत इज्जत के पात्र हैं। मैं उनके प्रति ये कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं। उनका इलाज ईमानदारी से हो, अति पिछड़ों की वोट लेने के लिए ये भाजपा के लोग उनको चंगुल में फंसा के और उनको जो है कठपुतली बना रहे हैं। हमारे बिहार के भी मान सम्मान को कहीं ना कहीं प्रश्न लगा रहे हैं। मुझे लगता है हम सभी 13-14 करोड़ बिहारियों के साथ अन्याय होगा। उनका ईमानदारी से इलाज हो, हम लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। स्वास्थ्य खराब है तो इसमें क्या बात है? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन इसको सियासत का यहाँ पे केंद्र बनाकर कि ताकि चुनाव है इसलिए किसी तरह सत्ता हंसिया ले। चलिए, अब उनकी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने देते हैं, गलत है। उनके पास बहुत कुछ होगा बोलने को। जीएम शाहीन साहब, स्थिति में भी जो उनका समर्थन इस तरह कर रहे हैं, समझिए वो भी बीमार है। 15 मिनट से ये लोग बोल रहे हैं। जीएम शाहीन साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सुशासन बाबू अस्वस्थ हैं? इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे। मेरा जवाब इन लोगों के लिए, क्योंकि 15 मिनट हो गए इनको भाषण देते हुए टेलीविजन पे आके। 26 जनवरी 2022 को क्या हुआ था इनको ये बता दे जरा। 15 अगस्त 1997 को क्या हुआ था ये भी बता दे जरा। और तब जो स्वास्थ्य खराब था लालू यादव जी का, बीमार थे, तबीयत खराब था, मेरी उनके साथ हमदर्दी थी, वो एम्स जाते, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते, या 1997 में जब झंडा उल्टा लहराया तो अगर तबीयत खराब थी, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। बिहार के नेता है, अब उनको नजर नहीं पड़ी, उन्होंने झंडे को देखा नहीं, 15 अगस्त 1997 को उल्टा झंडा लहराया, तो क्या मेरी हमदर्दी उन लोगों के साथ नहीं है? क्या मैं नहीं चाहूंगा कि वो देश से माफी मांगे और स्वस्थ हो जाए, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले जाए। 2002 जनवरी, जिस दिन 26 जनवरी थी, क्या हुआ था? कहां तकलीफ थी इन लोगों को? पूरा स्टेडियम खड़ा था और ये लालू जी और राबड़ी जी जो है बैठी थी। ये बड़े बड़े बातें करने वाले लोग, 90 करोड़ घोटाला और पैसों का घोटाला करने वाले लोग हमको बात सिखाएंगे, हमको मुझे लगता है जीएम शाहीन साहब के ये उदाहरण देने से पहले आप एक बार जो है वो खेद प्रकट कर देते जो हुआ है उसके लिए। हमसे बता रहे नहीं, 20 मिनट से ये लोग भाषण दे रहे हैं, 20 मिनट से। अब इनकी भाषण की तो हद ही है। हम लोग उनके नहीं, मानसिकता इस बात को क्या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो दिखाइए भाई। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ। 2002 में आरजेडी की सुनिए, आपके एक्स चीफ मिनिस्टर को स्वास्थ्य खराब था। बहुत सारे अच्छा, अजय जी बोल लेने दीजिए। अजय जी, शाहीन साहब को बोल लेने दीजिए। हमें आप सिखाओगे 90 करोड़ रुपए खाने वाले, हम लोग को सब पता है। नहीं, देखिए ये बीच में मत बोलिए। अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, बोल लेने दीजिए। मैं रिपोर्टर से यही कहूंगा कि साहब ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बीच में बात कर रहे हैं। और अगर इन लोगों को इतनी चिंता थी 2002 में, उसको भर्ती क्यों नहीं करवाया? एम्स में भर्ती क्यों नहीं करवाया? हम भी मदद करते, हमें सिखाओगे आप। केरला में बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, राष्ट्रगान की बेइज्जती कांग्रेस हमें सिखाएगा, हमें बताना है पिछले 1.5 साल से। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ डिबेट में भाजपा की तो परेशानी छोड़ो, AK वाजपेयी साहब के पास जाता हूं। उसकी परेशानी छोड़ो तुम, वो डिमेंशिया के शिकार है। ठीक है, AK वाजपेयी साहब, राजनीति में सबसे बुरा होता है आपका अस्वस्थ हो जाना या आपके अस्वस्थ होने की अफवाह का फैल जाना। और
मुझे नहीं पता इनमें से सच क्या है जो नीतीश बाबू के साथ हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो भी हुआ है, जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बेहद खेदजनक है। और विपक्ष न केवल उनकी माफी की मांग कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री की रिएक्शन की भी मांग कर रहा है। नहीं, मांग वगैरह तो करना नाजायज बात है, कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उसमें क्या हुआ, इट्स ए नॉन इंटेंशनल एक्ट, मतलब ये जानकारी से किया गया है। 2 बार हुआ, एक ही वाजपेयी साहब, एक बार वो चले गए, दूसरी बार वो बात करने लगे, हंसने लगे। एक बार हो सकता है अनइंटेंशनल, 2 बार कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दिमागी परेशानी है अंदर। देखिए उसको मुझे जानकारी नहीं है पूरी तरीके से कि भाई कितने अस्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ हैं, लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं उस हालात से ये लगता है एक बीमारी होती है अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया। अगर इसकी शुरुआती दौर के ये लक्षण इसी तरीके से होते हैं, देखिए अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहिए। जब आदमी को मालूम जानकारी नहीं है, आदमी होश में नहीं है, आदमी को उसकी ये कैसे की बात कह सकते हैं? नीतीश कुमार कितने सत्य आदमी है, सब जानते हैं। इसमें 20 साल से क्या 50 साल से पॉलिटिक्स में है, कभी इस तरह की कोई एक्ट नहीं हुआ जो जरा भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या देश को या जनता को, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले दिनों से 3-4 एक्ट ऐसे हुए, तो हमको उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो किसी के साथ भी हो सकता है, एज का भी तकाजा होता है, 75 के आसपास या उससे ज्यादा ही हो गए हैं। तो ये देखो, इसको राजनीति न बनाइए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज, ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो सर्विंग सीएम है सर, वो सर्विंग सीएम है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, सर्विंग सीएम है, उसका संज्ञान सबको है। और जो कल बात हुई है, कल जो इंसिडेंट हुआ है, उसका भी संज्ञान सबको है। अब उसमें क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये उनकी पार्टी का मामला है, परिवार का मामला है। अनुमति दें तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछ लीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ पूछना चाह रहे हैं वाजपेयी जी। वाजपेयी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और उनका बड़ा सम्मान, उन्होंने बहुत स्पष्टवादिता के साथ बात रखी। हम लोग भी कहते हैं कि यदि कोई तबीयत का बात है, इशू है, तो हम तो खुद उनके साथ खड़े हैं, संवेदना उनको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये छुपा करके, गुमराह करके, भ्रमित करके ये सब काम नहीं होना चाहिए। उनका ईमानदारी से इलाज, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के ये 13 करोड़ लोगों का क्या अपराध है? यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनका इलाज होना चाहिए कि जनता का इलाज। आप सवाल पूछ रहे थे, 13-14 आप वाजपेयी जी से सवाल पूछना चाह रहे थे। काफी दिन पहले से बीमार चल रहे हैं, महिलाओं के विषय में ये महाराज नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात? अच्छा, सवाल पूछने के बहाने आपने वक्तव्य दे दिया। चलिए ठीक है। जयंत जिज्ञासु, अब सवाल ये है कि पूछा ये जा रहा है, जयंत जिज्ञासु हमारे साथ अभी संपर्क में नहीं है, मैं रामकृपाल सिंह जी का रुख करूंगा। रामकृपाल जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि 2002 में क्या लालू राबड़ी जब राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए थे तो उन्होंने इलाज कराया था क्या? इससे क्या नीतीश कुमार ने जो कुछ किया या जो कुछ भूल में हुआ या जिस तरीके से कि वाजपेयी साहब अल्जाइमर की आशंका जाहिर कर रहे हैं उसके चलते हुआ, तो क्या उस पर पर्दा पड़ जाता है? क्या उसको कम करके देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं अनुराग जी, इतनी नैतिकता तो राजनीति में हमेशा होनी चाहिए कि आज जो गलत हुआ है पहले उसको हम कहें कि गलत है। लेकिन ये जो होता है ना कि अतीत में भी हुआ है, फलाना हुआ है, इस तरह का कोई मतलब नहीं होता है। टाइम केवल फालतू का टाइम होता है। भाई आज एक गलती हुई है, एक मुख्यमंत्री हैं उस पद पर, निश्चित रूप से पहले तो हमें विनम्रता स्वीकार करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। लेकिन जिस तरह के नीतीश कुमार के बारे में जो ट्वीट किए गए हैं, उससे ज़्यादा मुझे उस तकलीफ हो रही कि इसका जैसे होता है ना किसी को तिनके का सहारा, अब मैं वो पहला नहीं कहूँगा किसको, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि ये वोट की राजनीति में इसको तिनका भी मत समझिए। अच्छा। इतना भी सहारा नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जयप्रकाश आंदोलन से लेकर के 18 महीने जेल में रहे थे और इतनी लंबी पारी खेलने के बाद भी रेल मंत्री रहे और इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम एक बात तो है कि उस व्यक्ति के निजता, उसकी अपनी निजता, अपनी गरिमा, जिसको कहते हैं किसी तरह का कोई वो नहीं लगा हुआ है, भ्रष्टाचार बेदाग है। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जो हुआ निश्चित तौर पर बहुत बेहद दुखद है और स्वाभाविक रूप से नीतीश जी, मुझे ऐसा विश्वास है कि कभी न कभी
हो सकता है खेद प्रकट करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इंडिया अलायंस लाइन लगा करके खेद मांगे, वो कहे देखिए हमने मांग की तब खेद प्रकट करना चाहिए। उनको सार्वजनिक पद पर हैं, इस बात को करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक देखिए, हम लोग, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं पढ़ाया जाता था कि अगर इरादा नेक है आपका, कोई भी काम, किसी भी एक्ट एलोन इज नॉट पनिशेबल अनलेस सपोर्टेड बाय गिल्टी माइंड। इरादा नीतीश का ऐसा नहीं रहा होगा कि वो राष्ट्र का अपमान करें, झंडे का अपमान करें। थोड़ी बहुत, इवन अजय भाई ने भी एक बात कही कि अगर उनकी कहीं से कोई भी आदमी की स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मैं भी ये मानता हूँ। तो थोड़ा सा हमें सहानुभूत वो नजरिया देखना चाहिए। ये नहीं कि बिल्ली की वो क्या है, उसकी भाग से छीका टूटा है ना, कि मिल गया। आज लालू जी ने जो ट्वीट किया उसमें लिख रहा, देखो बिहार वालों क्या हो गया। अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब तक बिहार में कुछ हो गया है जो आज से, मतलब धरती जब से बनी तब से कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, आज जो हुआ दुखद है, उस पर जेडीयू को ये सब नहीं गिनाना चाहिए कि लालू जी ने फलाना किया था, ढकाना नहीं किया था। कम से कम नीतीश जी से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और अगर हो गया है गफलत में तो विनम्रता से जनता के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। और जो विपक्ष के लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि इसको वो तिल का ताड़ बना करके फायदा उठा लेंगे, तो मैं बता दूं ये बूमरैंग करेगा और आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। अगर एक ऐसे व्यक्ति पर इतनी छोटी सी गलती, मैं मानता हूं बड़ी भी गलती समझ लीजिए, उसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए, वोट का मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है अरविंद मोहन जी, अगर मानकर चलिए कि माफी मांग ली जाती है नीतीश कुमार की तरफ से या नहीं मांगी जाती है, प्रधानमंत्री रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही स्थितियों में बिहार के इलेक्शंस में आप किस तरीके का सीन देख रहे हैं? नीतीश कुमार माफी मांगकर फंस सकते हैं या बरी हो जाएंगे जनता की अदालत में? मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी भर का मामला है। पिछले काफ़ी समय से जिस हालत में वो हैं, ये उसका डेवलपमेंट है। और मुझे खतरा ये लगता है कि अगले 6 महीने में जब तक चुनाव होंगे, तब तक राज्य का शासन और एनडीए का चुनाव अभियान दोनों बुरी तरह प्रभावित होगा। और नीतीश कुमार जो लीडर हैं, हमारे सामने उन्होंने रेल के एक एक्सीडेंट पर रेल मंत्रालय छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि 20 साल राज करने के बाद उनको खुद से बाहर हो जाना चाहिए। और क्योंकि शासन जो भी चल रहा है बिहार में, वो नीतीश कुमार के नाम पे ही चल रहा है और ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वहाँ विधायक और मंत्रियों के राज की तुलना में अधिकारियों का, तो अगर नीतीश कुमार किसी तरह से भी कमजोर पड़ रहे हैं तो बिहार के शासन में भी अगले 6 महीने के लिए जो चुनाव के पहले की स्थिति होगी वो बहुत बुरी होगी। तो उम्मीद यही मैं तो करता हूं कि नीतीश जी, जैसा उनका करियर रहा है और जिस शान से उन्होंने काम किया है, उसमें उनको इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अपना ढंग का उत्तराधिकारी चुन के उसको जिम्मा सौंप देना चाहिए, उसको ग्रूम करना चाहिए, चुनाव की तैयारी मजबूती से करनी चाहिए। क्योंकि ये जो हालत हुई है वो आज एक दफ़े में नहीं हुई है। पिछले साल भर में अगर आप देखेंगे, हाउस में बोलने से लेके और कितने भी मौक़ों पे वो और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि चुनाव आते आते शासन और एनडीए का अभियान दोनों सफर करेगा। ठीक है, जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी से। जयंत जिज्ञासु, यहाँ तमाम तरह के रिएक्शन आए। आप अरविंद मोहन साहब की बात सुनकर खुश होंगे कि अब नीतीश जी को खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए। आप ए.के. वाजपेयी साहब की बात सुनकर बेशक खुश होंगे कि हो सकता है ये अल्जाइमर की शुरुआत हो, जो भूलने की बीमारी होती है। लेकिन आपने राम कृपाल जी की भी बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसे मुद्दा आता है तो यह बैकफायर भी हो सकता है बिहार इलेक्शंस में। आपके लिए मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से हम लालू जी के, राबड़ी जी के और तेजस्वी जी के ट्वीट देख रहे हैं। देखिए, हम लोगों को इसको अतिशय भावुकता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यह एक संवैधानिक संकट के उत्पन्न हो जाने का मामला है और हमारी पार्टी, हमारे नेता और हम जरा भी इसको असंवेदनशील ढंग से या चटखारे लेकर नीतीश कुमार जी की सेहत की खिल्ली उड़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। जो 1971 का एक्ट है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, उसके तहत किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के जुर्म में 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन वह अस्थिर व्यक्ति उसकी जद में नहीं आते हैं। तो नीतीश जी के प्रति पूरे आदर के साथ और उनके
बेहतर सेहत की कामना करते हुए भी हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह की हालत उनकी है अभी, वो बिहार या किसी भी तरह के सूबे को चलाने की पात्रता संविधान के दायरे में नहीं रखते। और अगर कोई उनके समर्थक या नेता या पार्टी या शुभचिंतक यह जिद करते हैं कि नहीं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह संवैधानिक मर्यादा और गरिमा का भी अपमान होगा। इसलिए यह कहीं अधिक चिंताजनक विषय है और इसको मैं राजनीतिक खांचे में नहीं देखना चाहता हूं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी है और चिकित्सा विज्ञान में दोनों का समुचित इलाज संभव है। तो हम समझते हैं कि उनको स्वतः अपने पद से हट जाना चाहिए। जो कुछ भी खामियां खूबियां रही होंगी उनके कार्यकाल की, उसका मूल्यांकन तो इतिहास करेगा। कुछ अच्छे काम भी उनके खाते में है, लेकिन विगत कुछ महीने से जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं, जैसे आपको याद होगा 25 जुलाई 1997 को राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी और पत्रकार साथियों ने उनसे कहा था कि आप तो 1995 से ही उस कुर्सी पर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, आपका क्या इस पर कहना है? उन्होंने कहा, जब से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी हैं, इस पद में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। यह एक वाक्य उनके पूरे व्यक्तित्व का सूचकांक है। वो महिलाओं को लेकर एक बड़ी ही महिलाओं को एकदम कमतर समझने की एक प्रवृत्ति उनके अंदर है और राबड़ी जी पर भी बड़ी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हम बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि मैं समझता हूं कि सामान्य स्थिति में वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहे, असामान्य स्थिति है। जीएम शाहीन साहब, इस असामान्य स्थिति में दो सुझाव आए हैं। एक तो नीतीश बाबू माफी मांगे और दूसरा बेहतर इलाज कराएं। तो भाषण दे रहे हैं ये लोग। पिछले 25-30 मिनट से भाषण चल रहा है इन लोगों का, अलग अलग हमें सिखा रहे हैं। मैंने जो पहले कहा आपको कि इन लोगों को पूछा जाए कि 26 जनवरी 2002 को क्या हुआ। नहीं, वो छोड़ दीजिए। आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि अल्जाइमर की शुरुआत लग रही है। आप इनसे ले लेते। नहीं, मेरा सहयोगी पार्टनर कोई नहीं बता रहा है। मैं इनसे पूछिए, इतना पूछिए 1997 में क्या हुआ था, वो कौन सी बीमारी थी, वो एक्सप्लेन करे। मैं तो डिबेट आज के मुद्दे पर कर रहा हूं शाहीन साहब। वो कौन सी बीमारी थी, वो भी किसी डॉक्टर को लाके एक्सप्लेन करे ना। एक्सप्लेन करे तो मैं जरा उस चीज का जो है, देखिए साहब, ये जो इल्जाम लगाते हैं हम लोग, कोई चलिए इलाज में उनका व्यक्तिगत मामला मानता हूं, लेकिन माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे ये बता दीजिए। डिबेट का समय खत्म हो रहा है। माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं? माफी नहीं मांगेंगे। क्यों माफी मांगेंगे? इन्होंने सर्टिफिकेट ले ली है। इन्होंने सुमित शशांक, आरजेडी से सर्टिफिकेट। नीतीश कुमार अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या प्रधानमंत्री रिएक्ट करेंगे इस पर? कुछ देशभक्ति क्या होती है, क्या हमने इन लोगों से सीखने? देखिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक स्वच्छ मैसेज जो है वो पूरे समाज में जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कृपया उनको चुप कराइए एक बार जी। देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, देखिए आरोप कौन लगा रहा है सबसे पहले ये समझना है। गिरोह का गिरोह, आरोप कौन लगा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शशांक। हुआ क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। मैं सिर्फ उस मुद्दे पर कह रहा हूं कि क्या अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री रिएक्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। आरोप कौन लगा रहा है? गिरोह का गिरोह राष्ट्रीय जनता दल, जिसको जाना जाता है। सब कह रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर कोई राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर। मैं फिर कहता हूं कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र अस्मिता को लेकर के किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये विशेषकर पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज की मैंने डिबेट में देखा कि उन पार्टीज के नुमाइंदों ने नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। समय खत्म हो चुका है आज की डिबेट का। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।